Hello, everyone, and a very warm welcome in my today's class. Hope all of you are fine. Dear listeners, today we will discuss about quantum mechanical tunneling. Dear listeners, क्या हम एक दीवार के थ्रू चल सकते हैं? ये एक बहुत ही अजीब चीज लग रही है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो है वो एक ऐसे बैरियर के थ्रू क्रॉस कर सकता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल से ज्यादा होती है। इसी फिनोमेनन को हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहते हैं। डियर लिसनर्स, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो एज पर क्लासिकल फिजिक्स, सिंस ये जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है इसकी जो एनर्जी है इट इज लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बैरियर। सो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये जो पार्टिकल है ये इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकता। दैट मीन्स एज पर क्लासिकल फिजिक्स ये जो पार्टिकल है it will be reflected back. So we can write as per classical physics, since energy E of the particle is less than the potential energy of the barrier, particle will be reflected back. Particle will be reflected back. Dear listeners, in order to understand the quantum mechanical view, in order to understand the quantum mechanical view for this very particle, हमें इस पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी। डियर लिसनर्स, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो रीजन है आउटसाइड दिस बैरियर हम कंसिडर करेंगे कि इसमें जो पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू 0, और ये जो रीजन है इसको हम रीजन थर्ड, इस रीजन को रीजन सेकंड और इस रीजन को रीजन फर्स्ट कहेंगे। डियर लिसनर्स, जब भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन इस क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के लिए सॉल्व करते हैं तो वहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है ये इस बैरियर के थ्रू क्रॉस कर सकता है and it can appear in region second, hence in region third. That means as per quantum mechanics, there is definite probability that the particle can cross the barrier and appear in region second, hence in region third. यानी क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देयर इज डेफिनेटली सम प्रोबेबिलिटी कि ये जो पार्टिकल है ये इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है और ये रीजन सेकंड हेंस इन रीजन थर्ड में अपीयर हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टिकल है इट लीक्स थ्रू द बैरियर थ्रू ए टनल। दैट्स व्हाई ये जो फिनोमेनन है इसको हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहते हैं। It seems, we can write, it seems that the particle leaks through the barrier through a tunnel. That's why ये जो phenomenon है इसको हम quantum mechanical tunneling कहते हैं। Dear listeners, ये जो टनलिंग इफेक्ट है इट डिपेंड्स ऑन, किस पे ये डिपेंड करेगी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैरियर, और जिसको हम
सिंपल टर्म्स हैं, हाइट ऑफ द बैरियर भी कहेंगे। नंबर सेकंड, इस बैरियर की लेंथ कितनी होगी। एंड नंबर थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल। यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पार्टिकल है ये इस बैरियर को क्रॉस करके रीजन सेकंड हेंस रीजन थर्ड में अपीयर हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ बैरियर एंड लेंथ ऑफ दिस वेरी बैरियर एंड द मास ऑफ द पार्टिकल। रिमेंबर, ये जो कंक्लूजन है ये हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही ड्रॉ कर सकते हैं। डियर लिसनर्स, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जिनसे हमें ये पता चलता है कि फिनोमेनन ऑफ टनलिंग ओकर्स। सबसे पहला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, इट इज emission of alpha particles from a radioactive nuclei. डियर लिसनर्स, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है एज एन एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इस प्रोसेस में एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है रेडियम, it decomposes into radon with the emission of alpha particles. Dear listeners, since ये जो alpha particles होते हैं, these are positively charged particles. These are positively charged particles. तो ये जो alpha particles होते हैं, they have to face a strong Coulombic repulsion from the nucleus of radon. यानी जब भी ये emit होंगे from radium nucleus, when they are emitted from the nucleus of radium atom, they face a strong Coulombic repulsion from the nucleus of radon. Yet इसके बावजूद भी जो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, they are able to come out of the radium nuclei, and it all happens because of quantum mechanical tunneling. कहने का मतलब ये है कि जब भी रेडियम न्यूक्लियस से इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेडॉन न्यूक्लियस, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्जड होने की वजह से दे हैव टू फेस अ स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक रिपल्शन और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इन द फॉर्म ऑफ कोलम्बिक रिपल्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन। येट जो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं दे आर एबल टू कम out of the radium nuclei, and all of this happens because of quantum mechanical tunneling. So we can write the alpha particles have to face a strong potential energy barrier in the form of Coulombic repulsion from radon nucleus. Yet they are able to come out of the radium nuclei, and all of this happens because of quantum mechanical tunneling. Now, अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि फिनोमेनन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग occurs. Dear listeners, all of us know कि जो अमोनिया होता है इसकी जो शेप होती है it is pyramidal and it undergoes inversion at a faster rate. It undergoes inversion at a faster rate. But in order to undergo this inversion,
ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, it has to pass through a planar configuration. It has to pass through a planar configuration. और ये जो planar configuration होती है अमोनिया की, its potential energy is higher than the vibrational energy of ammonia molecule itself. Yet ये देखा गया है, इसके बावजूद भी ये देखा गया है कि ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, it undergoes inversion. Dear listeners, it's presumed that all of this happens because of quantum mechanical tunneling. That's why हमारा जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, in order to undergo inversion, it passes through a planar configuration. ये जो planar configuration होती है, इसकी एनर्जी जो होती है, it is lesser than the vibrational energy of ammonia molecule itself. Dear listeners, this was experimental evidence number 2, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो quantum mechanical tunneling है, it occurs in the quantum mechanical world. Dear listeners, इस साल का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, that was given for an application of the concept of quantum mechanical tunneling. So ये जो quantum mechanical tunneling है, it is still an evolving concept और इसमें अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है. So this was all about today's topic. If you are finding our videos useful, then please do like, share and subscribe to this channel. Thank you very much.